तो वेलकम बैक गाइज। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 24 जुलाई के दिन मतलब बुधवार के दिन के लिए बैंक निफ्टी तथा निफ्टी 50 की क्या वहाँ पे स्टेटस हो सकता है एंड ओवरऑल आज का जो अंतरिम बजट वहाँ पे आया है 2024-25 के लिए उसका भी इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो, फर्स्ट बार हो, देन मेरे तहे दिल से आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल को जो है वहाँ पे सब्सक्राइब जो है जरूर करिएगा। तो ओवरऑल आज के दिन की कैंडल का डिस्कशन हमें करना होगा। तो ओवरऑल आज के दिन में जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक तगड़ा हैमर बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखा है। अब ये तगड़ा हैमर जो क्रिएट होता है वो कैसे होता है, वहाँ पे लोअर साइड में लोअर वीक जो है वहाँ पे रहती है और उस लोअर वीक का मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर डाउन साइड से वहां पे हो जाता है। जनरली जब भी हैमर वाली कैंडल तैयार होती है या बन जाती है तो वो एक ये चीज दर्शाती है जो भी पेंडिंग ऑर्डर जो है इस जोन के आसपास छूटे हुए थे वो फिलअप करने के लिए, वो लेने के लिए जो है उस जोन के आसपास आया और जैसे ही उसने उस जोन को टैप किया वहां से रिकवरी करते हुए लगभग कल के दिन के मुकाबले यहाँ पे -30 पॉइंट की क्लोजिंग जो है 30.20 की क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी 50 के काउंटर में होती हुई दिखी है। यदि हम स्पॉट की क्लोजिंग की बात करें तो वो 24,479 के अराउंड जो है हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखा है और जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट या निफ्टी 50 जो है वो एक अच्छी खासी रेंज के हिसाब से क्रिएट आउट करता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है। यदि आज की दिन के रेंज का कंसिडरेशन करें, दिन के हाई और लो को हम यहाँ पे टैप आउट करें तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि दिन का जो रेंज था वो कितना बड़ा था। तो लगभग 470 पॉइंट के आसपास दोस्तों ऑन प्रिसाइज लेवल में यहाँ पे अगेन ड्रॉ करता हूं। ऑन प्रिसाइज लेवल लगभग 500 पॉइंट का आज के दिन में जो है हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिला। तो इस रेंज में भले ही आप बुल हुए होंगे, भले ही आप बियर हुए होंगे, वो आपके सेटअप पे निर्भर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग से ही मैं चीज वहां पे कर रहा हूं। जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझना ही वहां पे समझदारी रहती है। तो आवरली टाइम फ्रेम में जाते हुए प्राइस का यहाँ पे जायजा लेंगे क्योंकि उससे हमें अच्छी तरीके से वहां पे प्राइस का क्या बिहेवियर था आज के दिन में वो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने जो है एक गैप अप यहाँ पे ओपन किया था और जैसे ही मार्केट आज 23 जुलाई के दिन गैप अप ओपन हुआ लगभग दिन का हाई जो था वो 24,574 के अराउंड था और 24,574 के अराउंड रिजेक्ट होने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक की करने की कोशिश की बट वो सस्टेन नहीं हुई। इज इक्वल टू दूसरे और तीसरे घंटे का हाई बनाने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट ने एक वन साइडेड फॉल जो है वो कंटिन्यूएशन वाला फॉल करता हुआ दिखा। थैंक्स टू बुल्स सिलेक्टिव स्टॉक्स ने जो है एक अच्छी खासी रिकवरी वहां पे की और उस रिकवरी के कारण 24,476.55 के अराउंड जो है निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। यदि आवरली टाइम फ्रेम में हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि मैंने वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल जोन, फ्रेश एंड नॉन फ्रेश जोन, उसको यदि आपने समझा होगा तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि एक कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न है जहाँ पे रैली, एक बेस एंड अगेन रैली वाला जोन है और इस बेस को जो है टैप करने के लिए प्राइस आई थी। हाँ, यहाँ पे गैप जो है इस जोन के आसपास क्रिएट हुआ था और उस गैप जोन के आसपास जैसे कि आज मॉर्निंग में ही मैंने वीडियो अपलोड मराठी में किया था कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और वो पेंडिंग ऑर्डर जब मार्केट फॉल करेगा, जब प्राइस इस जोन के आसपास आएगा तब जाके ये पेंडिंग ऑर्डर जो है फिलअप हो जाएगा। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वहां पे आई बटन में जाते हुए या मराठी प्लेलिस्ट में जाते हुए वहां पे आप उस वीडियो का आनंद जो है वहां पे डिस्कशन जो है वहां पे ले सकते हो और देखिए कितना तन डॉट टू डॉट उसको टच करने के बाद एक स्ट्रॉन्गर जो है रिकवरी हुई है। कल के दिन में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए 24,574 वाली लेवल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि आज का दिन का इवेंट वाला जो दिन था उस इवेंट वाले दिन का ओपनिंग वहां पे हुआ है और यदि ओपनिंग इस तरीके से हो रही है तो इस ओपनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम इस रेंज के ऊपर निकल जाते हैं कल के दिन में तो लास्ट जो स्विंग हाई जो क्रिएट हुआ था इस जोन के आसपास उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बियर्स धावा बोलेंगे, जो बियर्स ताकत के साथ यहाँ पे खेलने की कोशिश करेंगे वो आज के दिन के लो के नीचे जो कि 74,072 के नीचे वहां पे वर्कआउट करेंगे। मैंने यहाँ पे 73 की जगह 72 लिया है तो लो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कंसोलिडेशन भी एक अच्छा खासा तरीके वाला जो है यहाँ पे हुआ था और उस कंसोलिडेशन के बाहर जो है मार्केट हमें जाता हुआ यहाँ पे दिखा है। तो अब यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही
ही लाजमी रहेगा कि कल किस तरीके से वहां पे चीजें रहेगी। यदि आप एक वोलेटिलिटी को अच्छी तरीके से समझते हो, वोलेटिलिटी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, तो उसमें जो है एक अच्छी खासी झटकेदार जो मूव जो है वहां पे आज के दिन में हमें इस ट्रेडिंग सेशन में जो है क्रिएट होती हुई दिखी। तो स्विंग्स तो बहुत ही अलग अलग तरीके वाले स्विंग्स मार्केट ने जो है आज 30 के दिन देखने को मिले। मॉर्निंग में जो स्विंग पहला शुरू हुआ वो बेरिश स्विंग था, उसके बाद एक रिकवरी वाला स्विंग हुआ, वहां से अगेन रिजेक्शन क्रिएट करता हुआ दिखा। ऐसा लगा कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल वहां पे बना रहा है, बट ऑब्वियसली उन सभी को निकालते हुए मार्केट ने सीधा यहाँ पे डाउनफॉल एक बड़ी रेड कैंडल कर दी। अगेन नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी की और उसके बाद में थोड़े बहुत देर के लिए जो है साइडवेज करेक्शन में जाते हुए पोल एंड पेनेंट करते हुए वहां पे कंटिन्यूएशन चीज करते हुए अगेन जहां पे मार्केट खुला था उसी जोन के आसपास जो है मार्केट के लिए रिजेक्शन जाता हुआ दिखा। और इसीलिए यहाँ पे सप्लायर बैठा हुआ है और आज के दिन के लो के नीचे जो है डिमांड वाला वहां पे क्रिएट हुआ है। बट आज के दिन के लो के नीचे यदि हम निकल जाते हैं तो उसको भी आप समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन वहां पे रहेगा। यदि हम इस जोन के नीचे यहाँ पे निकलना शुरू कर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे ध्यान दीजिए जो भी ऑर्डर्स यहाँ पे थे वो तो फिलअप हुए हैं, छोटे बहुत यहाँ पे ऑर्डर्स रहेंगे। और उसके बाद यदि इतनी बड़ी फॉलोअप या बुलिश कैंडल्स वहां पे क्रिएट नहीं होती है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होने की संभावना चांसेस वहां पे रहेंगे और उसके बाद एक जर्क वाली मूव जो है सप्लायर्स या सेलर जो है वहां पे क्रिएट करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये बुधवार का दिन का मॉर्निंग सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लेवल्स अच्छे तरीके से समझेगा उसको अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे क्रिएट करते हुए आपको दिख जाएगी। यदि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हुए देखें तो 4 घंटे में हमें यही देखने को मिलेगा कि एक रैली था, ये बेस वाला पोर्शन था एंड अगेन ये रैली था। और ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न है दोस्तों। और इस कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगेन प्राइस ने इस जोन को टैप आउट किया है, तो इसको टैप करने के साथ ही ये भी चीज जो है वहां पे ओपन अप हो जाती है, जो कि मार्केट के लिए या निफ्टी के लिए ATH ऑल टाइम हाई वाला जोन है, जो कि 25,000 के अराउंड है। तो उसको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बायर से यहाँ पे ट्रेन छूटी थी उन्होंने तो उनकी पोजीशनिंग कर ली है। अब कल यदि मार्केट इस जोन के ऊपर निकल जाता है 600 के ऊपर, तो वहां पे रेंज जो है वहां पे ओपन हो जाएंगे और बुल जो है इस रेंज को 25,000 वाले लेवल को जो है टारगेट आउट करते हुए दिख सकते हैं। हाँ, हालांकि थोड़े बहुत सेंटीमेंट जो है वो निगेटिव भी क्रिएट हुए हैं, बायस भी निगेटिव क्रिएट हुआ है, उसका इंपैक्ट इस पे हो सकता है। बट ऑब्वियसली इस बात को आपको समझना होगा। तो 25 जुलाई वाली एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी 50 में क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो भी हमें यहाँ पे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसको चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। एज ऑफ नाउ मार्केट जो सेक्योर हुआ है वो 24,500 के अराउंड है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 24,500 से लगभग 25,000 की लेवल तक आप देखोगे तो तगड़े वाले लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 2.5 लाख, 4,52,000, उसके ऊपर देखें तो 25,100 से लगभग 25,200 तक एक अच्छी खासी तगड़ी वहां पे ओपन इंटरेस्ट है। और प्रीमियम की हम बात करें, भले ही एटीएम से यहाँ की बात करें तो सब जगह पे जो है कॉल बेचा जा रहा है, बेचे जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल, कैसे हमें पता चल रहा है? प्रीमियम में जो बदलाव यहाँ पे हुआ है वो सारा निगेटिव है, मतलब प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, बट यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है शॉर्ट कॉल शॉर्ट कर रहे हैं और उस कॉल शॉर्ट के हिसाब से यहाँ पे लेवल जो है वो 24,600 वाला है, उसके ऊपर 24,700 वाला है, इवन उसके ऊपर 24,800 वाला है। तो हर एक लेवल के आसपास है। तो R1, R2 और R3 वाले लेवल जो है यहाँ पे काम करते हुए दिख जाएंगे। एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है आज मॉर्निंग में जो टेस्टिफाई हुआ था वो 24,000 वाली लेवल वहां पे, और उसके साथ ही हम 24,100, 24,200, 24,300, 24,400 की बात करें तो लाख भर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर वहां पे, और वहां पे भी राइटिंग होती दिख रही है। तो दोनों तरफ से पुट भी बेचे जा रहे हैं, पुट भी राइटिंग हो रही है, पुट भी सेलिंग हो रही है, कॉल भी सेलिंग हो रही है। तो उस हिसाब से हमें यही चीज देखना होगा कि एक मध्यम मार्ग, मिडल ऑफ द ईस्ट जो है वो चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और उसमें यहाँ पे यही चीज पता चल रही है कि 24,500 वाली लेवल ही यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट की काम कर रही है और ऊपरी स्तरों पर 4,600 वाली है। बट इस रेंज के ऊपर यदि हम निकलना शुरू कर जाता है या इस सपोर्ट के नीचे यदि निकलना चालू हो जाता है या आज के दिन के लो के नीचे निकलना शुरू हो जाता है तो उसमें डिसिसिवली जो है मार्केट के लिए एक मोमेंटम जो है क्रिएट होने की संभावना वहां पे सबसे ज्यादा रहेगी। यदि बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक
बेरिशनेस जो है वहां पे क्रिएट हो रहा है। लगभग 4 जून के बाद जो है एक बड़ी कैंडल यहाँ पे हुई है। अब ये कल देखना बहुत ही जरूरी रहेगा कि मार्केट इस लो वाले सेक्शन को या इस सपोर्ट को कैसे वो तोड़ता है। मतलब 51,156 वाला जोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट अभी तक आया नहीं था, आज तो ईयर गैप क्रिएट किया है। यदि हम सीधा गैप अप कर जाते हैं तो अगेन इस सेंटर में जो है अगेन एक ऑल टाइम हाई की तरफ जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये भी बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। दूसरी बात यदि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो वहां पे ये तो बाय पेंडिंग तो ऑर्डर वहां पे बायर तो है ही है, बट ये बायर यदि फेल हो जाता है देन अगेन इस सेक्शन के लिए हमारा काउंट जो है ओपन हो जाएगा और वो काउंट जो है वो 46,000 के आसपास है। तो एज ऑफ नाउ तो 2 चीजों के आसपास है, बाउंस बैक हुआ है। बट यदि हम इस रेंज के नीचे खुल जाते हैं और कोई भी बाइंग प्रेशर वहां पे नहीं होता है देन अल्टीमेटली बियर जो है उस शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो बजट में भी बजटरी प्रोविजंस जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स या एसटी शॉर्ट टर्म टैक्स या लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में जो है वहां पे बढ़ोतरी हुई है, कटौती नहीं हुई है, तो वो भी एक निगेटिव इंपैक्ट हुआ है। तो उसमें ये भी चीज वहां पे सेंटिमेंट्स भी निगेटिव हो रहे हैं, मार्केट भी थोड़ा बहुत थका हुआ लग रहा है बिग इवेंट 4 जून के बाद। तो यहाँ पे ये चीज रखनी होगी। तो ऑल टाइम हाई तो 53,200 के अराउंड वहां पे अब एज ऑफ नाउ मार्केट आज क्लोज हुआ है 51,758 के अराउंड। तो ये भी कॉम्बिनेशन जो है वहां पे ध्यान दीजिए। सप्लाई की हम बात करें, सप्लाई की चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो गैप जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ था। यदि हम गैप अप कर जाते हैं तो अल्टीमेटली 52,900 से 53,000 वाला जोन जो है एक सप्लायर वाला जोन है। जैसे आज के दिन में हमें उस गैप को टच करने के लिए कीमत वहां पे आती हुई दिखी, तो वो भी बात जो है एक कोइंसिडेंस वाली बात रहेगी। तो कोई भी पुल बैक हो रहा है तो उसमें यहाँ पे सप्लाई आना ही आना है, क्योंकि इसी सप्लाई जोन के आसपास आप देखोगे 3 से 4 बार सप्लायर्स ने बिक्री वालों ने बिकवाली जो है बहुत तगड़ी तरीके से की है। डिमांड की बात करें तो यहाँ पे 2-3 बार जो है प्राइस रिटेस्ट हो चुकी है, 2 बार यहाँ पे रिटेस्ट हो रही है। यहाँ पे आज ईयर गैप द्वारा जो है ये चीज हुई है और चौथी बार यहाँ पे आती है और कोई भी अच्छा खासा सिलेक्टिव बुलिश कैंडल वहां पे क्रिएट नहीं होता है। तो वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एक बड़ी मूव की पहले मार्केट वहां पे करता हुआ दिख सकता है। और यदि हम सीधा इस 51,000 वाली लेवल की राउंड फिगर के नीचे वहां पे ट्रेड करना शुरू कर जाते हैं तो वहां पे मार्केट में वीकनेस रहेगा। और उस वीकनेस के केस में हमें 4 जून का जो लो था, 4 जून का लो, उसकी तरफ जो है वहां पे हमारा बायस, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वहां पे देखना होगा। इन बिटवीन इस यात्रा में, इस जर्नी में थोड़े बहुत सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन्स वहां पे रहेंगे, उसको भी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना जरूरी रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ओवरऑल वहां पे है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है हमें इसी प्रकार से यहां पे पता चल जाएगा। 15 मिनट में जाए तो एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी वाला सीन यहाँ पे था, उसमें एक अच्छा खासा बेरिश बायस यदि आप मॉर्निंग में लेके आते, जो कि ओपन जो था वो हाई के अराउंड ही वहां पे था, प्रीवियस डे के ऊपर ही था। वहां पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है रिजेक्शन होता हुआ दिखा, अगेन प्रीवियस डे के सपोर्ट के आसपास वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, बट जैसे ही वहां पे स्पार्क आना शुरू हुआ देन वन साइडेड फॉल हुआ। और इस वन साइडेड फॉल की रेंज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो रेंज थी 1000 पॉइंट से फॉल भी हुआ और उसके बाद में मार्केट क्लोज होने से पहले 1 घंटा पहले लगभग रिकवरी भी 600 से 700 पॉइंट की होती हुई दिखी। तो ये वोलेटिलिटी वाला केस है। आप यदि यहाँ पे जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्या वहां पे कर रहा है, क्या चीजें वहां पे कंसिडर आउट कर रहा है, और उसको विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेंड यदि आप समझ जाओगे देन अल्टीमेटली आपके लिए जो है एक अच्छा खासा चीज वहां पे रहेगा। तो मार्केट जो है यहाँ पे बुल्स को जो है वहां पे लुभाना चाह रहा था और जैसे ही उसने लुभाया उसके बाद वन साइडेड फॉल एक ही कैंडल में यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पार्क जो है क्रिएट करते हुए ऑलमोस्ट एक ही कैंडल लगभग 600 पॉइंट की क्रिएट जो है मार्केट ने वहां पे की थी। अगेन उसके बाद भी एक अच्छा खासा फॉलोअप जो है वहां पे होता हुआ दिखा और उसको भी आप अंडरस्टैंड वहां पे कर जाते तो अल्टीमेटली आपके लिए एक अच्छा खासा चीज वाला जो सेक्शन जो है वहां पे क्रिएट हो जाता। तो ये भी कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए वहां पे महत्वपूर्ण था और इसी बात को, इसी चीज को वहां पे समझना जरूर रहेगा। इन बिटवीन ये ग्रीन कैंडल जो है, जिस किसी ने भी इस कैंडल की लेट एंड पे एंट्री किया है तो उसके लिए जो है वहां पे चीज हुई है 15 मिनट के हिसाब से। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे समझे बात करें तो वहां पे आपके लिए सप्लाई जो है इस जोन के आसपास है। तो ये सप्लाई वाला जोन है, मार्केट यहाँ पे आता हुआ टिकता नहीं है, देन अल्टीमेटली सपोर्ट इस जोन के आसपास रहेगा और ये जोन जो है वो लगभग 52,441 के अराउंड 52,461 के अराउंड वहां पे है। और उस
4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि हम इस जोन को क्रॉस आउट कर जाते हैं तो वहां पे वीकनेस रहेगी, बट 15 मिनट में यदि हम देखें तो 52,400 भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को यदि क्रॉस कर जाता है तो ओवर हेड सप्लाई जोन जो है वो 53,000 के आसपास है, तो वो भी वहां पे कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए। और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो उस हिसाब से वहां पे कॉम्बिनेशन रहेगा। दूसरी बात, यदि हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस यहाँ पे करते हैं तो उससे भी हमें कुछ कॉम्बिनेशन जो है वहां पे पता चल सकते हैं 24 जून के हिसाब से। तो ओवरऑल जो यहाँ पे माजरा खड़ा हुआ है वो राइटिंग ही राइटिंग का है। तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट आप देखिए, प्रीमियम में बदलाव देखिए, टोटल ऑन टोटल वहां पे राइटिंग ही हुई है। और ये एक स्पाइक्स थी, प्रीमियम भी बहुत बड़े थे, इस वजह से ये प्रीमियम भी बहुत ही शैडो डाउन हुए हैं आज के दिन के प्राइस एक्शन के हिसाब से। और पुट साइड में भी देखेंगे तो वही चीज रहेगा, बट इस ओपन इंटरेस्ट से तो इतना कंक्लूसिव हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है। बट यदि हम चार्ट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो एक मिनी सप्लाई जोन और मेजर सप्लाई जोन यहाँ पे है, मिनी डिमांड जोन और मेजर डिमांड जोन यहाँ पे है। और यदि यहाँ पे इसमें सेलर यहाँ पे फेल होता है, यहाँ पे फेल होता है, यहाँ पे बायर फेल होता है, तो उसमें आपको उस दिशा की डायरेक्शन में जो है एक अच्छी तरीके से जो है वहां पे कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी रहेगा। और यही चीज एक एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से आपके साथ बातचीत करनी थी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए और हमें एनकरेज करिए। इसके साथ यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं अपील करूंगा, आई बटन पे क्लिक करते हुए अलग अलग वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।